इंडियन पेरेंटिंग अगर तुम्हें पता हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इंडियन पेरेंट्स देखो बहुत बड़े कंट्रोल फ्रीक होते हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए। मैं देखो उन्हें कोई क्रिटिसाइज ऐसे नहीं कर रहा कि मैं उन्हें बुरा भला बोलूं, लेकिन इस बात को समझो कि उनकी जो एक पेरेंटिंग की मिस्टेक होती है, जो कि है सारे डिसीजन खुद ही लेना अपने बच्चे के लिए। और जो उनका बच्चा होता है कभी भी देखो इस मेंटल क्लैरिटी को, इस मेंटल एबिलिटी को डेवलप नहीं कर पाता कि कौन सा डिसीजन उसके लिए अच्छा होगा या नहीं। तो वो बच्चा काफ़ी ना इररिस्पॉन्सिबल बन जाता है बड़े होके, काफ़ी शाय शर्मीला। हमारे पेरेंट्स देखो ये बहुत ही हंसी मजाक करते हुए बोलते हैं कि हम काफ़ी शर्मीले हैं। हमारे पड़ोसी और हमारे जो रिश्तेदार होते हैं काफ़ी हंसते हैं इस बात पे। लेकिन इस बात को समझो, तुम्हें हमेशा अपने घर पे नहीं रहना। कभी ना कभी तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, तुम्हें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तुम हो सकता है कि अभी स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो। आगे जाके देखो तुम्हारी जो लाइफ है थोड़ी चेंज होगी, और ये एक रियलिटी है। लेकिन इस टाइम तक भी अगर तुमने ये मेंटल एबिलिटी को डेवलप नहीं करा है, तुम्हारे पेरेंट्स जो बोलते हैं तुम्हें, तुम बस वही करते हो। तुम्हें एक केज में रखा गया है। देखो हमारे पेरेंट्स काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है, इसलिए वो सारे डिसीजन खुद से लेता है, इसको समझ लेना। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो थोड़ी सी फ्रीडम अपने बच्चे को दे, और तुम इस बात को समझो कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सही गलत के जो डिफरेंस है उसको समझ नहीं पाते हो बड़े होने तक, तो देखो तुम हमेशा धक्के खाओगे। तुम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे, तुम कहीं पे भी चले जाओ। ये हमारे पेरेंट्स को हमें समझाना चाहिए, लेकिन देखो इंडियन पेरेंटिंग थोड़ी सी रिजिड होती है, इसको समझो। तुम और मैं देखो हर इंसान को चेंज नहीं कर सकते, हर पेरेंट को ऐसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम आगे चल के देखो इस जनरेशन को ये सिखा सकते हैं। जिस तरीके से एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है बचपन से लेकर एडल्ट होने तक, 18-19 साल तक, हमारे पेरेंट्स देखो बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं। जिस बाउंड्रीज के बाहर अगर हम जाएंगे कभी, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। हमें देखो बुरा भला सुनने के लिए मिलेगा पेरेंट्स से। इसी वजह से देखो जो हमारे अंदर एक डर होता है वो बैठ जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक डर होता है वो हमेशा के लिए तुम्हें रोक देता है कुछ नई चीज़ करने से। इसी वजह से तुम काफ़ी शाय शर्मीले से बन जाते हो। मेरी बात मानो, एक यही रीज़न है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कभी अलाउ नहीं करा, तुमने भी कभी सोचा नहीं कि हाँ ऐसा कुछ करा जा सकता है जिससे कि मैं एक नए डिसीजन कर लूँ और मैं आगे बढ़ूँ। देखो तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, और तुम भी देखो हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते, या फिर तुम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के साथ हमेशा नहीं रह सकते। हम सारे मॉर्टल होते हैं, कोई भी इमॉर्टल नहीं है जो कि इस धरती पे हमेशा रहेगा। अभी तक देखो तुम जो अपने पेरेंट्स का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते आए हो, काफ़ी डिपेंडेंट हो उन पे। लेकिन आगे चल के क्या, देखो एक टाइम के बाद वो भी काफ़ी बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हें उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा एक टाइम के बाद। जिस तरीके से देखो ये साइकिल चलती है, अभी तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, फिर तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन लेगी। इस तरीके से देखो लाइफ आगे बढ़ती है। अभी तुम काफ़ी शाय हो, तुम अपने लिए कोई डिसीजन ले नहीं पाते, तुम अपनी शायनेस को ही ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो तुम रिस्पॉन्सिबल बनोगे कैसे, इसको समझ लेना। तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। तुम्हें देखो अगर कोई भी काम स्टार्ट करना हो, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपनी बात का स्टैंड लेना चाहिए। नहीं तो देखो हर कोई इंसान आएगा तुम्हारे सामने कहीं पे भी, वो तुम्हें बिल्कुल ही दबा के चले जाएगा, बिल्कुल ही सप्रेस कर देगा। तुम्हारे देखो एक वैल्यू होनी चाहिए। तुम्हारे जो शब्द होते हैं उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो इस जीवन में देखो सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। तुम्हें सारे लोग लाइटली लेंगे, तुम्हें एक बच्चा बोला जाएगा हमेशा। अगर इसी टैग के साथ हमेशा घूमना है, जो कि एवरेज इंसान होता है वो ऐसे ही होता है इंडिया में, तो देखो तुम्हारी मर्जी है। पर अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट करना है तो आज के आज, अगर तुम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर तुम ऑफिस में हो, तो थोड़ा बहुत इस बारे में सोचना, इसे इम्प्रूव करना कैसे। तुम्हें देखो कुछ नहीं करना, अपने आसपास के लोगों से हाय हेलो करनी है पहले तो। जितना भी देखो तुम्हें शर्माना है शर्मा लो, जितना भी तुम्हें शाइनेस फील होती है देखो ठीक है। साथ ही साथ किसी से बात करना स्टार्ट करो, चाहे वो दोस्त हो कोई भी हो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो चाहे तो। अपने पेरेंट्स से आज रात बात करना, फिर कल किसी और से करना। जस्ट तुम्हें हाय हेलो ही तो करनी है। और अगर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर कि हाँ किसी को तुम हाय बोल पाओ, तो देखो मिरर के सामने खड़े होना और खुद से बात करना। और एक कैमरे को खोलना है तो उसके सामने बोलना, तुम्हें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ तुम किस तरीके से बोलते हो। अगर तुम्हारे बहुत ही गंदे फेशियल एक्सप्रेशंस है, काफ़ी गंदे जेस्चर्स है, तो हाँ इस जेस्चर के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ किसी से बात मत ही करना। पहले इसको इम्प्रूव कर लो। और साथ ही साथ देखो किसी इंसान से बात करना भी शुरू करो, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हें देखो पहले तो डर लगेगा, क्योंकि तुमने कभी ऐसा करा नहीं, तुम काफ़ी शर्मीले बच्चे हो।
लेकिन साथ ही साथ जब तुम आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, तुम्हारी जो एक हेजिटेशन होती है तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। एक टाइम के बाद देखो तुम्हारे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी। तुम खुद में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे। और जिस दिन देखो तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे अपने अंदर ही, अपने में, तुम उस दिन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। तुम्हारे अंदर देखो एक अलग सी फायर आएगी आगे बढ़ने की। और तुम देखो इस सोसाइटी में काफ़ी इजीली जी पाओगे, काफ़ी इजीली सरवाइव कर पाओगे। अपने जो कंपेनियन होता है, अपने जो पार्टनर होता है, अपने आने वाले बच्चे, आगे वाली जनरेशन जो होगी, उनको भी तुम देखो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे, काफ़ी सिक्योर कर पाओगे उन्हें। और उन्हें सिखा पाओगे कि हाँ, जो इंडियन पेरेंटिंग है वो कैसी होनी चाहिए। तुम खुद एक पेरेंट बनोगे एक दिन, तो इसके बारे में थोड़ा सा रेडी रहना। पहले ये था तुम्हारे लिए एक सही ना। इस आईने को तुमने देख लिया, काफ़ी शाय हो तो इम्प्रूव करो खुद को, नहीं तो देखो घर में ही बैठ जाओगे हमेशा के लिए, पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं देंगे, इसको याद रखना। इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।